अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और आप देख रहे हैं हार्डलाइन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये जितनी भी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपके सामने ला रहे हैं, इन स्टोरीज़ का इम्पेक्ट आपके इंटरेस्ट के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कोई स्टोरी पसंद आती है तो उसको बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ साथ हमारा जो सिंध पोस्ट का यूट्यूब पेज है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी स्टोरीज़ और जो करप्शन के हवाले से जो एक्सपोज़ हम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, इंडिविजुअल्स को, इदारों में, ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में जो करप्शन हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं और बारहा बात की है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जितना ज़्यादा आप आवाम तक फैलाएंगे उतनी ज़्यादा ही आगही जो है वो आवाम को मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं सिंध के 5 अहम जो इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड्स में जो तैनातियाँ होती हैं चेयरमैन बोर्ड्स की, उनके हवाले से। और इस हवाले से मैंने कल जो है वो एक पोस्ट भी रखी थी और मैंने कहा था कि इवन बोर्ड्स की जो चेयरमैनशिप्स हैं वो भी बेची जा रही हैं। अब आप बोलेंगे कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेची जा रही हैं, क्योंकि वज़ीर आला सिंध के पास एक समरी भेजी गई पिछले साल और उस समरी में ये बताया गया, ये समरी मार्च 2020 में गई और उस समरी में ये कहा गया कि जी जो सर्च कमेटी है, जिस सर्च कमेटी को चेयरमैन बोर्ड्स के लिए जो उम्मीदवार अप्लाई कर रहे थे उनके इंटरव्यूज़ करने थे, उनके कवायद चेक करने थे, उस सर्च कमेटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान राजपूत की जो है वो सरबराही में इस सर्च कमेटी ने जो है वो उन लोगों से इंटरव्यू किए हैं। और इन इंटरव्यूज़ के बाद उन लोगों में से ये हमने जो है वो तकरीबन 15 नाम फाइनलाइज़ किए हैं और उन 15 नामों को फ़र्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस के बिहाफ पे इन्होंने जो है वो रखा है। अब इससे पहले कि मैं इस इशू पे आऊँ, अब्दुल कदीर राजपूत साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे दस्तखत किए हैं जो कि गैर कानूनी थे, और ये मेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं पहले। और अभी हाल ही में जो हमने एक खैरपुर कैंपस का बड़ा स्कैंडल उठाया था, उस बंदे को लगाने वाले, उस बंदे को गैर कानूनी तरीके से लगाने वाले डॉक्टर कदीर राजपूत थे। और इस पर हम आगे चल के प्रोग्राम करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी की फ़ाइल अभी क्लोज़ नहीं हुई है, वो चल रही है। तो बहरहाल ये 15 नाम जो है वो फाइनलाइज़ हुए। चेयरमैन जो है वो बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन कराची, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंड एजुकेशन सक्खर, फिर जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, या आई थिंक ये है बोर्ड ऑफ टेक्निकल, यस, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंड एजुकेशन लाड़काना। इन 5 बोर्ड्स के लिए जो है वो लोग इनको चाहिए थे, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट दी और इसमें तकरीबन 37 या 38 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से ये 15 लोग जो है वो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए। अब एक बोर्ड रह गया है, वो है शहीद बेनज़ीराबाद जो डिवीज़न बना। तो उसका जो है वो ऑलरेडी सिंध हुकूमत ने अपने बिहाफ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, जो कि वेटनरी यूनिवर्सिटी जो सकरन की है, जो वेटनरी कॉलेज है, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनको विदाउट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेट अवे उन्होंने जाके चेयरमैन बोर्ड नवाब शाह में लगा दिया सिंध हुकूमत ने। और इस तरह की तैनातियाँ पूरी सिंध में हर जगह होती रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस केस में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। फ़र्स्ट चॉइस पे जो नाम इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए उसमें सैयद शरफ अली शाह जो कि कराची बोर्ड के लिए थे, उसके अलावा डॉक्टर भाई खान शर साहब जो कि सक्खर बोर्ड के लिए, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब जो कि कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, और अरशद आज़मी साहब, इनका नाम भी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के लिए फ़र्स्ट चॉइस पे गया, और जनाब नसीम मेमन साहब जिनका नाम गया जी BISC लाड़काना के लिए फ़र्स्ट चॉइस पे। यहाँ आके जो असल स्टोरी है वो अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सक्खर बोर्ड में कोई 6 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं सैयद ग़ुलाम मुश्तबा शाह साहब जो कि खुर्शीद शाह साहब के भाई हैं। और यहाँ पे सक्खर के लिए जो नाम शॉर्टलिस्ट किया गया वो प्रोफेसर डॉक्टर भाई खान शर साहब का, जो कि कायम मकाम वाइस चांसलर हैं अल्लाह बख्श सुमरो यूनिवर्सिटी के, जिस पर भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं। अब इस कहानी में ये हुआ है, हमारे ज़राए जो हमें बताते हैं कि क्योंकि वो खुर्शीद शाह साहब के भाई थे और उनको हटाना ही नहीं था, तो इसलिए उनको वहीं पर एक्सटेंशन दे दी। पता नहीं ये किस किस्म का कानून है, किस कानून के तहत या कौन से इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल हो रहे हैं।
और डॉक्टर भाई खान सर साहब को ये कहा गया कि जी हम आपको यहाँ पे वाइस चांसलर लगा देंगे, एक्टिंग वाइस चांसलर लगा देंगे। फेयर इनफ, उन्होंने ये ऑफ़र कबूल कर ली। लेकिन असल जो मसला है कि इन्होंने जो क्लियरेंस के लिए मुख्तलिफ़ इदारों को लिखा, और ये जो समरी मैंने आपके सामने रखी जिसमें बाकायदा ये नोट भी है चीफ सेक्रेटरी का कि जी सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज़, कुछ इदारों का नाम रखा गया। अब उन एजेंसीज़ ने क्या किया कि 3 लोगों का नाम क्लियर किया, और 2 लोग जो कि भाई खान शर साहब और अरशद आज़मी साहब, इनको पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एजेंसी ने कहा कि जी इनकी हम सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहे, दीज आर नॉट क्लियर। अब उनको एक साहब को लगा दिया गया वाइस चांसलर, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिससे मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि डॉक्टर भाई खान शर और अरशद आज़मी की चेयरमैन बोर्ड्स की सिलेक्शन के लिए जो इंक्वायरी करवाई गई फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस, इनमें ये 2 साहब जो हैं वो क्लियर नहीं थे 5 नामों में से। अब है वो है प्रोफेसर नसीम मेमन साहब का, इनको अभी तक तैनात नहीं किया गया, और अब ये चले गए हैं कोर्ट में पिटीशन लेके कि जनाब मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, तो फिर क्या वजूहत हैं जो लोग क्लियर भी नहीं थे, और उन लोगों को तो रख दिया गया लेकिन मुझे नहीं रखा गया। अब हमने जब अपने ज़राए से मालूम किया कि भाई ये सारा क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि जी मसला ये है कि ये जो चेयरमैन्स लगाए जाते हैं इनसे पैसे लिए जाते हैं इनकी पोस्टिंग के लिए। अब ये मैं आपको फिर भी क्लियर कह रहा हूँ कि ये एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि जी पैसे लिए जाते हैं, 30 से 40 लाख रुपए रेट है, और उसके बाद जो किचन चलाएगा वो उसको लगेगा। तो मेमन साहब तो हमारे साथ खुल नहीं रहे, ना ही उन्होंने कोई अपना मौक़िफ़ देने की जो है वो उन्होंने कहा कि जी मैं इस मामले पे बात नहीं करना चाहता, मेरा मामला कोर्ट में है। तो बहरहाल मेमन साहब ने तो बात नहीं की, लेकिन हमें ज़राए से पता चला कि जी इन साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वो अभी तक तस्दीक नहीं कर रहे कि जी वाकई उनको ऑफ़र हुई या नहीं हुई। तो इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, और जिसकी वजह से इनका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। लेकिन अब ज़राए मज़ीद ये कहते हैं कि इसी चेयरमैनशिप के लिए अब दोबारा एडवर्टाइजमेंट होगी, दोबारा सर्च कमेटी बैठेगी, और सर्च कमेटी के चेयरमैन वो चेयरमैन हैं जिनके एक दस्तखत ने मेहरान यूनिवर्सिटी में एक ऐसा बंदा हायर किया जिसने मेहरान यूनिवर्सिटी के एक कैंपस में तकरीबन 42 करोड़ रुपए की प्रूवन करप्शन की। और उसके अलावा उस बंदे को एंटी करप्शन ने तो चलो उसकी ट्रांजेक्शन्स देखी, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो 42 करोड़ रुपए की उसने करप्शन की, वो 42 करोड़ की नहीं है बल्कि उससे कई ज़्यादा है। और उस पैसे को किस तरह कहाँ पर इस्तेमाल किया गया उसकी भी सारी वो पनामा पेपर्स की तरह मैं आपको ट्रेल बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन आज हमें ये सोचना चाहिए, हम हमेशा ये सवाल करते हैं कि आखिर क्यों हमारे जो बोर्ड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही, हमारे बोर्ड्स में आखिर किस लिए जो होनहार तलबा हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो कमज़ोर हैं अपनी जहानत के हवाले से तलबा जो इम्तिहान पास करने के भी काबिल नहीं होते, वो इतने अच्छे नंबर्स कैसे ले जाते हैं। तो एक जो ज़राए की ख़बर है कि जी 30-40 लाख रुपए लिए जाते हैं चेयरमैनशिप देने के लिए, तो डेफिनेटली जो बंदा 30-40 लाख रुपए दे के आएगा वो मार्क्स बेच कर ही अपनी रिकवरी करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा ना, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस तो चल नहीं रहे हैं, ये तो बिज़नेस कॉरपोरेशंस हैं। अब मेहरान यूनिवर्सिटी हो, सिंध यूनिवर्सिटी हो, लम्स हो, आपके बाद जो है वो पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, या जेबेस्ट के नाम पे जो सरकारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस बने हुए हैं, जैसे खैरपुर कैंपस था, तो ये सारे इदारे तो बना दिए गए हैं दिखाने के लिए पॉलिटिकली कि जी हम इनमें तालीम आम कर रहे हैं। जैसे हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इशू उठाया, 15 साल में वहाँ पे आज तक किसी ने एमए भी नहीं किया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दें। हमारे लोग कहते हैं जी बड़ी तरक्की हो गई, यूनिवर्सिटी बन गई, और भाई बन गई, बिल्डिंगें बन गई, इदारा बन गया, और इनके रिश्तेदार इदारों में आ गए, लेकिन टेल मी कि उन इदारों ने पर्पस क्या सर्व किया? कोई एक मास्टर नहीं निकाला, एमफिल और पीएचडी तो दूर की बात है। ऐसे ही जो है वो यहाँ पे भी अंधा कानून है मेहरान यूनिवर्सिटी में, सिंध यूनिवर्सिटी में, तो बात लंबी हो जाएगी। तो ये चेयरमैनशिप जब बिकती है, तो जब चेयरमैन बन के आता है बंदा, तो वो डेफिनेटली वो मार्क्स बेचता है, वो डिग्रियाँ बेचता है, वो आपके बच्चों के, होनहार बच्चों के हुकूक पर डाका डाल के जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनकी तालीमी काबिलियत उतने मार्क्स के साथ जस्टिफाई नहीं होती, ये उनको पैसों के नाम पे उनको मार्क्स बेचकर फिर क्या करते हैं कि अपनी रिकवरियाँ करते हैं, रिकवरियाँ भी करते हैं और मंथली किचन भी चलाते हैं। फिर वो किचन किन किन के चलते हैं वो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह
कल आपसे किसी और बड़े एक्सक्लूसिव इशू पे विथ प्रूफ जो है वो बातचीत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।